फंक्शंस लवर वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हाँ, सुबह के 5 बजे थे। अलार्म से वांगीबो का नींद टूट चुका था और वो ना एकदम बेड से उठने वाला था कि शाहजहान उसको ना फिर से पकड़ के सो जाता है और वो फिर से बेड पे गिर जाता है, क्योंकि शाहजहान ने एकदम एक बच्चे की तरह एकदम पकड़ के सारा रात उसको ना एकदम पकड़ के सोया था। और वांगीबो ना उसकी तरफ देखता है, उसको फेस को केयर करता है, दिल दिल में बोलता है आई एम सॉरी। और वो ना लिप पे लाइटली शाहजहान के किस करता है ताकि शाहजहान उठ ना जाए, और उसको एक पिलो पकड़ा के वो खुद को छुड़ा के नीचे जाता है, सारा काम करता है, रूम क्लीन करता है, शाहजहान के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाता है और खुद से ही कहता है थैंक गॉड उसने कभी भी मेरा ब्रेकफास्ट पहले टेस्ट नहीं किया, वरना ना वो मुझे पहले दिन ही पकड़ लेता। और उसके बाद एक नोट लिखता है कि मैं तुम्हें घर लेके आया था आखिरी रात को और मैंने ब्रेकफास्ट भी बना दिया है, सारा ब्रेकफास्ट कर लेना। थोड़ा सा हेजिटेट करके ना वो लास्ट में फैसंग लिंग का नाम लिख देता है, उसका जो दोस्त था, क्योंकि शाह किसी खुद का नाम तो वो लिख नहीं सकता था। और फिर वो शाहजहान के पास जाता है और एकदम छोटू सा मुंह बनाया, कहता है मुझे माफ़ कर दो और ये सब एक सपना है, सुबह उठ के तुम सब भूल जाना, प्लीज़ भूल जाना। और शाहजहान को केयर करके वहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ शाहजहान 11 बजे उठता है और अपना ना सर पकड़ा हुआ था, क्योंकि उसका सर में बहुत दर्द हो रहा था। और वो ना कहता है मैं फिर से ड्रंक हो गया, और थोड़ा सा ना इरिटेट हो जाता है। फिर कहता है कि पर मैं कल रात घर कैसे आया। और वो ना एकदम बेड से उठता है, धीरे धीरे नीचे जाता है तो देखते हैं बहुत सारे ब्रेकफास्ट रखे हुए थे और फैशन लिंक का वो नोट था। वो देख के कहता है हाँ शायद वही मुझे लास्ट रात को लेके, वो बहुत ही स्वीट है पर मैं हमेशा उसको ट्रबल में डाल देता हूँ जब भी मैं ड्रंक हो जाता हूँ। और वो एक चेयर में बैठता है, सारा ब्रेकफास्ट खाता है और एकदम नोटिस करता है कि वो अपना शॉप खोलने के लिए लेट हो गया, तो वो ना जल्दी एकदम अपने शॉप पे चला जाता है। दूसरी तरफ वांग ईबो आया था वांग जी शो के मेंशन पे, क्योंकि उसको वांग जी शुआन के साथ प्री वेडिंग शूट करवाना था। और कैरेमन ने उसको समझाया था कि उसको ना एक उसके अटेंड करना ही है, वरना वो लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। तो वो जल्दी से जल्दी एक अच्छा सा ना शॉट दे दे ताकि वो लोग उसे छोड़ दे। और दूसरी तरफ वांग जी शुआन का उसका ना तबीयत बहुत ख़राब था, वो अपने मम्मी को बताना चाहती थी पर उसकी मम्मी तो कुछ सुनते ही नहीं है उसकी। और सुबह सुबह उसका मेकअप आर्टिस्ट बुलवा के उसको एकदम रेडी वेडी करवा दिया, एकदम मेकअप पूछ दिया और फोटोशूट के लिए हो गया। और वो ना एकदम कहता है मम्मी मुझे आपसे कुछ कहना है। और उसका मम्मी कहता चुपचाप जाके ईबो के बगल पे बैठ जाओ। और वो ना एकदम ईबो के बगल पे बैठ गया चुपचाप गार्डन के अंदर। और वांग जी शुआन अपना जो सर था वो ईबो के शोल्डर के ऊपर रखा हुआ था। लोग ना अपने फ़ोटोशूट कर रहे थे। फाउंडेशन बहुत खुश थी क्योंकि वो सबसे लकीस्ट गर्ल थी, क्योंकि वो जिससे प्यार करता था उससे उसकी कल शादी थी और वो बहुत एक्साइटेड थी अपनी शादी के लिए। और वो ना वांगीबो को बोल रही थी कि बोबो फाइनली हम लोग शादी कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से बचपन से प्यार करते, तुम मेरा पहला प्यार हो, तुम मेरा लव एट फर्स्ट साइड हो और मैं भी तुम्हारा हुआ ना। हाँ, वांग जी शुआन के फैंटेसी वर्ल्ड में उसको पता था कि उसका सून टू बी हस्बैंड उसे बहुत प्यार करता है, पर वो उसके मुंह से सुनना चाहता था। और वांगीबो ने ना बस धीरे से एक मुस्कुराहट दिया और फिर से ना वांग जी शुआन को अपने शोल्डर पे सुला दिया, क्योंकि वो उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। और ऊपर की तरफ देखा, बहुत सनलाइट था, तो उसने ना बस अपना हाथ दिया और एक फेंट सा स्माइल उसके फेस पे आया और उसने कहा हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके दिमाग पे पर वो वाला शॉट चल रहा था जब ग्लास डोर इमीडिएटली खुला था और पूरा सनलाइट उसके फेस के ऊपर आया था। वो उसे कवर करना चाहता था पर नहीं हो रहा था, पर एक बहुत बड़ा सा मुस्कुराहट उसके सामने आता, तो वो उसको सोच के कहता है कि तुम ही मेरा पहला प्यार हो। और वो ना एकदम नीचे अपना सर कर लेता है और कुछ ढूंढता है शायद, पर उसे कुछ मिलता तो नहीं है। और वो दिल में कहता है शाहजहान तुम ही मेरा पहला प्यार हो। और दूसरी तरफ फोटोग्राफर कहते हैं हाँ पहला फ़ोटो हो गया। सुन के नशा वांगीबो एकदम वांग जी शुआन को छोड़ता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि एक फ़ोटो ठीक ठाक आना था तो वो आ चुका है। उस इसी को कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा। वांगीबो रुकता नहीं है, वो अपने कार पे जाके बस वहाँ से निकल जाता है। और कैरेमल लिखा था फ़ोटोशूट कंप्लीट हो गया, और वो भी नहीं सुनती है, वो भी कार पकड़ के चली जाती है। और जैसे लोग कहता है मैं देखूँगा शादी के बाद तुम क्या कर सकते हो। और दूसरी तरफ हमारे चांस बेकरी में हाँ शाहजहान एज यूजुअल लेट आया था और वो जल्दी में सारा काम कर रहा था। और सारा काम करके ना उसने सबको ना एकदम टिफ़िन विफ़िन दिया, मतलब खाना वाना दिया। उसका छोटू सा बेकरी था, इसलिए उसने कोई भी हेल्पर नहीं रखा था, खुद ही सारा काम करता था, खाना देता भी था, खाना पकाता भी था, बेक भी करता था। 3 घंटे बाद ना उसको थोड़ा सा एकदम रिलीफ मिला, क्योंकि थोड़े से लोग ही लड़कियाँ कुछ बैठी थी जिन्होंने पेस्ट्रीज ऑर्डर किए थे। वो पेस्ट्रीज दिया और उनमें से एक लड़की ने बोला तुमने सुना कल वांग ईबो का शादी है।
और शाओजन ना ये सुन के एकदम फ्रीज हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो चलने का जो क्षमता है ना वो खो चुका था वांग ईबो नाम सुन के। वो उसके दिल में ना बहुत हर्ट हुआ, उसको लगा कि उसका हर्ट शायद बाहर निकल जाएगा। दूसरी लड़की बोलती है, हाँ हाँ वो यंगेस्ट बिलियनियर हैंडसम हंग वांग ईबो, वांग ईबो से शादी हो रही है उसकी। और तीसरा ना हाँ 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 करके रिप्लाई किया। और शाओजन ना वहीं पे खड़ा हो गया और वो लोग निकल गए। तो वो बस अपने बेकरी को बंद कर दिया। वो टीवी नहीं देखता था, वो फ़ोन यूज़ नहीं करता था, वो ऐसे कि वो ना एकदम अपना न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता था ताकि वो कहीं पे भी वांग ईबो का नाम ना देख ले, क्योंकि वांग ईबो से वो अब भी प्यार करता है। और वो ना जानना ही नहीं चाहता था कि वांग ईबो अपनी खुशहाल ज़िंदगी में क्या कर रहा है। और वो ना एकदम धीरे धीरे कहता है, मैं नहीं याद करना चाहता, मैं क्यों याद कर रहा हूँ, क्यों। वो अपना नया ज़िंदगी शुरू कर रहा है। और वो ना बहुत दुखी मन में सबके बेकरी वेकरी बंद करके अपना घर आ जाता है। और घर आके ना एकदम विंडो के पास में बैठ जाता है और एक विंड चाम को देखता है। विंड चाम को देखते तो उसको फ्लैशबैक याद आता है। फ्लैशबैक में था एक दिन शाओजन वांग ईबो के लिए अपने रूम में वेट कर रहा था और वांग ईबो बोला था आएगा पर नहीं आया। तो 2 घंटे वेट करने के बाद शाओजन को थोड़ा गुस्सा आ गया। तो शाओजन ना एकदम वांग ईबो को फिर से फ़ोन करने जाना ही वाला होता है। तो वांग ईबो ना एकदम धीरे धीरे से आता है और उसके हाथ में एक बड़ा सा ब्रेकफास्ट का पैकेट था और एक एक्स्ट्रा पैकेट था। तो शाओजन ना एकदम कहता है, तुम कहाँ थे। तो वांग ईबो कहता, तुम्हारे दिल में। शाओजन कहता है, हाँ तुम बहुत चीज़ी हो। तो वांग ईबो कहता है, सिर्फ तुम्हारे लिए। और वो पैकेट को देख के वहाँ शाओजन कह रहा था कि इसमें क्या है। और शाओजन वांग ईबो ना बस एक बड़ा मतलब सुंदर सा क्यूट सा एक विंग चाम निकाल के ना उसको खिड़की के पास रख दिया था, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था। और खिड़की से हवा आ रहा था तो वो ना धीरे धीरे आवाज़ भी कर रहा था। उसने कहा ये तुम्हारे लिए। और शाओजन ने बस कहा कि हाँ बहुत सुंदर है। उसके बाद उन दोनों में से एक पैशनेट सा किस हुआ और शाओजन ने किस को ब्रेक करके, हाँ मुझे भूख लगा है तुम किस मत करो, यू किसर किंग। और वांग ईबो ने नहीं चल कहा, हाँ हाँ तुम्हें तो भूख ही लगता है, हर वक्त हंगरी रहते हो। और कह के दोनों ने खाना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ अभी रियलिटी में शाओजन सोच रहा था, ये गिफ्ट तुमने किया था, ये विंग चाम तुमने गिफ्ट किया था, पर मैं इसे हटा नहीं पाया। मैं कुछ भी तुम्हारा देवा हुआ नहीं लाना चाहता था, पर मैंने इसे फाइनली लेके आया। और तुमने मुझको रियलाइज़ करवा रहे हो कि मैं कितना वर्थलेस हूँ। पर एक चीज़ अभी भी मेरे दिल में है, मैं उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ, तुम मेरा पहला प्यार हो। और ये बोल के ना शाओजन बस एक प्यारा सा दर्द भरा मुस्कान देता है और फिर से कहता है, मैं कभी भी मूव ऑन करना ही नहीं चाहता था, मैं कभी भी तुम्हारी लाइफ से मूव ऑन कर चुका हूँ, पर मैं करना नहीं चाहता था, तुम कर जाओ। मैं किसी और से प्यार ही नहीं कर सकता, मुझे क्यों नहीं पता, मुझे पता ही नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, मेरा दिल में बहुत दर्द हो रहा है, मैं किस तरह से इस पेन को बंद करूँ। और वो ना ये कहते कहते सोफ़ा में बस रोना शुरू कर दिया और वो रोते रोते ही सोफ़े के ऊपर सो गया। और दूसरी तरफ बीसी राय रेस्टोरेंट पे हमारा जोऊ चैंग, जोई, हमारा यूविन और चेन जो था, सब लोगों ने मीट किया। वो थोड़ा सा बहुत सारी बातें उन लोगों ने किया और यूविन ने एक अच्छा सा डिटेक्टिव का बारे में बोला, जिस बारे के लिए जो शाओजन को ढूंढने में जोऊ चैंग का हेल्प करेगा, इसी बारे में सारे को लेके बात हुआ। और दूसरी तरफ नील वांग मेंशन पे ना, वो जो मतलब नील वांग था वो एकदम अपना बेटे के लिए पागल हो चुका था। और उसका पत्नी कहती है कि आओ चलो आके डिनर करो। तो कहते कि मैं मेरे बेटे के साथ ही डिनर करूँगा। जब वो बेटे के पास गया तो देखा साइड में ना एक कैप पड़ा हुआ था रेड कलर का, थोड़ा चीप कैप था। रेड कलर वांग जिशुआन मतलब वांग जिंगाओ को इतना पसंद नहीं था। तो कहा तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुमने कलर खरीदा क्यों। और उसके बाद ना वो जो कैप था वो उसके हाथ के पास में रख के उसको एक कॉल आया तो वो बालकनी में चला गया। उन्होंने नोटिस भी नहीं किया उस कैप की वजह से ना वांग जिंगाओ का उंगलियाँ हिला था। और तीसरी तरफ हमारे बीजिंग ओलंपिक हॉस्पिटल में क्या हुआ था, लॉयर जो था ना ली मोहुन करके, वो 68 साल का, उनका एक कार एक्सीडेंट हो गया था और वो बस लेटे हुए थे। और उनका सेक्रेटरी डॉक्टर से पूछता है कि वो अभी कैसा है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं अभी ना वो ठीक है। और वो ना एकदम जाके एक फ़ाइल दिखाया, कहता है सर आपने ये फ़ाइल आपको दिखाने के लिए कहा। तो वो फ़ाइल देख के लॉयर जो था उनका मुंह एकदम छोटू सा हो गया था। और वो कहता है इसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है, तुम इसे सेंड नहीं कर सकते, क्यों तुम मुझे अभी दे रहे हो, भगवान अभी लेट ना हो जाए। तो उसका लॉयर मतलब जो सेक्रेटरी था वो ना कहता है सर आपने मुझे ये फ़ाइल खोलने के लिए मना किया था और 1 हफ्ते पहले आपने मुझको उसका पासवर्ड बताया था, आपने बताया था कि आपको बताना है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और ये क्या इतना इंपॉर्टेंट है। तो बोला हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मुझे अभी चलो 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 रेडी करो, मुझे लुजियान मेंशन जाना है इमीडिएटली। हाँ पर सर आप रुक जाइए। मुझे नहीं, ये फ़ाइल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं क्रिस्टल जियांग्स की
फैमिली लॉयर हो और उसके पापा ने मरने से पहले मुझसे ये कहा था कि ये इसी वक्त पे क्रिस्टल को देना है। और कह के ना वो एकदम चलते हैं, सब लोग ना एकदम लू जियानमिन मेंशन की तरफ चलते हैं। और दूसरी तरफ किलशे जियान ने कुछ भी नहीं खाया था, वो बहुत रो रही थी। स्वानलू भी घर पे नहीं थी और एकदम ना उसके पति जो थे वो कहते जियान प्लीज़ क्रिस्टल कुछ तो खा लो, प्लीज़ कुछ खा लो, ऐसा मत करो। और वो ना एकदम रोते हुए कहती है तुम उसे नहीं ला पाए ना। तो उसका पति कहता है आई एम सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, मुझे सॉरी बोलना चाहिए। क्रिस्टल मेरा बच्चा, मेरा 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 बच्चा बोल के वो बहुत रो रही था। दोनों हक किया तो होता है तुम्हें पता है जियानमिन, उसको पता है कि मेरा बेटा कहाँ पे है, पर वो कभी भी मुझे नहीं बोलेगा। उसका बेटा शादी कर रहा है और मेरा बेटा मुझे पता ही नहीं है वो कहाँ है। और वो ना बहुत रो रही थी क्योंकि हाँ ऐसे तो वांग यीबो एक यंगेस्ट बिलियनियर था, दूसरा वो शेन शाओ हाई का छोटा बेटा था, तो वो शादी कर रहा था, इसके बारे में पूरा हेडलाइंस था। अभी तो एक दिन पहले ही क्रिस्टल को पता था। और शुआनलू भी ना आके उसकी मम्मी को थोड़ा कंफर्ट करती है, वो भी हक वक करती है, वो अपनी मम्मी को कुछ बता पाता है। इससे पहले ही ना लू जियानमिन कहता है अब कुछ कार के हॉर्न सुन के कहता है अभी कौन आ रहा है। तो कुछ देर बाद देखते हैं एक बूढ़ा लोग उसके साथ एक मिडिल एज लोग अंदर आ रहे हैं। तो कहते हैं आप लोग यहाँ पे क्या करें। तो मैं एक लॉयर हूँ, अच्छा हाँ मैं आपका क्या मदद कर सकता हूँ। तो लॉयर कहते हैं आप मेरे कुछ भी मदद नहीं कर सकते, आप एक काम कीजिए क्रिस्टल को बुलाइए, क्रिस्टल मेरी मदद कर सकती है। तो क्रिस्टल आगे कहती है हाँ मैं हूँ बोलिए। तो वो ना एक फ़ाइल उसको हैंड ओवर करवाती है कि ये देख लो। क्रिस्टल उसको पढ़ने के बाद ना एकदम एक प्यारा सा स्माइल करता है और कहता है चलो अब उसे हम देखते हैं। और लू जियानमिन का ना एकदम हाथ वाथ सब कोल्ड हो चुका था, उसे पता नहीं था कि वो क्यों इस तरह से स्माइल कर रही है, अभी तो वो रो रही थी, अभी क्यों वो मुस्कुरा रही है। और शुआनलू भी ना बहुत कंफ्यूज हो गई थी। तो शुआनलू कहते हैं पापा को क्या हुआ। तो बोला और वो ना और उसके पापा उसको सर हिलाते हैं कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। दूसरी तरफ क्रिस्टल लॉयर को थैंक यू करती है और सब वेलकम करती है। और वो फाइल ना एकदम वो अपने पति को देके कहती है हमारे गार्डन में वेडिंग का इंतज़ाम करो, कुछ ही देर में वेडिंग होने वाला है अर्जेंटली। और सब एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। और उसी तरफ लू जियानमिन वो पढ़ता है डॉक्यूमेंट्स और कहता है बॉडीगार्ड्स चलो। और वो लोग एकदम निकल जाते हैं अपने बॉडीगार्ड्स को लेके। और दूसरी तरफ शहनशाह हाई मेंशन पे कैरमेन ली ने ना सबके लिए एकदम बढ़िया बढ़िया से सूट सिलवाए थे, ऑर्डर किया था, बढ़िया बढ़िया से सब कुछ करवाया था और वो उससे बहुत खुश थी। और वांग यीबो अभी भी अपनी शादी के लिए नहीं आया था, सबके लिए उसने बहुत अच्छे अच्छे सूट सिलवाया था। अचानक से वो उस दिन ना वो शादी के खिलाफ थी, पर अचानक से ना वो बहुत खुश थी। तो उसके पति आके कहते हैं ली तुम तो शादी के अगेंस्ट थे ना, पर तुम आज क्यों इतने खुश हो। और वो ना गाना गाते आज मेरे बेटे की शादी है, आज मेरे बेटे की शादी है, आज मेरे बेटे की शादी है। और उसका पति ना थोड़ा सा अनॉयड हो गया था उसका और हाँ तुम्हारा बेटा अभी तक नहीं आया है। तो क्या नाम है लेना कहते हाँ वो आ जाएगा, उसे आना ही पड़ेगा चलो। और क्या क्या उसका टाई फिक्स करना हो गया। और कुछ देर बाद ना उसको एक कार का हॉर्न सुनाई दिया, तो उसको पता चल गया कि वांग यीबो आ चुका था। वांग यीबो आते ही ना कैरमेन ने बस उसको अपने पास बुलाया और वांग यीबो बस उसके पास बैठा घुटनों के बल और वो ना अपना उस वांग यीबो को टाई को फिक्स करने लगा और कहने लगा कभी कभी लोग जीतते हैं, कभी कभी लोग हारते हैं, पर जो लोग अपनी फैमिलीज़ के लिए कुछ भी करके जीतते हैं ना उन्हें ओरिजिनल हीरो माना जाता है। लाइफ एक चेस है और जहाँ पे क्वीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक बोर्ड में 2 क्वीन रहते हैं क्योंकि क्वीन हमेशा जीतती है और सबसे जो वीक होता है ना वो सिपाही होता है। पर एक मज़े की बात तुम्हें बताऊँ, सिपाही को भी पता नहीं होता कि वो सबसे वीक होता है। चिंता मत करो। और वांग यीबो ना एकदम चुपचाप अपनी मम्मा का बात को सुन रहा था और कुछ देर बाद एक साइलेंस के बाद उसकी मम्मा ने फिर से कहा चिंता मत करो हो गया। और सब कह के ना एकदम सब लोग जा रहे थे शादी की तरफ। और वांग यीबो ना धीरे धीरे कहता है खेल क्या खेल पलटने वाला है। और वो भी थोड़ा कंफ्यूज था। और हमारे वांग जी जाओ मेंशन पे वांग जी शुआन का तबीयत बहुत ख़राब था, उसने सुबह सुबह ब्लड वॉमिट किया था, पर उसकी मम्मी तो उसकी बात सुनने नहीं वाली थी और उसकी मम्मी बहुत इरिटेटेड हो गई थी उसके ऊपर। और अच्छा सा एकदम महंगा सा एक वाइट गाउन उसको पहनाया और उसको ना एकदम धीरे धीरे कहा। और दूसरी तरफ उसके जो पापा थे वांग ईजो वो ना चुपचाप एकदम ऑफिस के लिए निकल रहे थे। उसकी मम्मी छोटे से मतलब उन दोनों में थोड़ा सा बहस हुआ, पर वो अपनी बेटी के शादी के लिए नहीं रुकने वाली थी। तो वांग जी शुआन आगे कहते हैं मम्मा
मैं किस तरह से, मतलब पापा कहाँ पे है? तो कहता है कि नहीं है, पापा ऑफिस चले गए, तुम अपने आप ही चले जाओ आटे पे, वांगीबो तुम्हारा वेट कर रहा है। और वांगीबो को ना थोड़ा, वांगजीशोन को थोड़ा बुरा लगा कि उसका पापा नहीं था, अकेले अकेले उसको शादी पे जाना था, और उसका रिचुअल्स था कि पापा हलो हाथ पकड़ के ना जाते हैं। और वहाँ पे ना सिचिलू भी निकल गई और वांगजीशवान एकदम मुस्कुरा के एकदम वांगीबो की तरफ गया, और वहाँ पे बहुत सुंदर सा एक वेडिंग केक भी रखा हुआ था, और वांगीबो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, और एकदम देख नहीं रहा था, और वांगजीशोन उसका हाथ पकड़ने गया, वो पकड़ा भी नहीं। वो लोग ना एकदम, वांगजीशोन थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गई, पर वो ना एकदम हंस के फिर भी प्रिस्ट के सामने खड़ी रही, और उस दिल में बस वो सोच रही थी कि हाँ शादी हो जाने दो। और वांगीबो दिल में सोच रहा था, आई होप तुम्हें इस बारे में कुछ भी ना पता चले, तुम्हें शादी के बारे में कुछ भी ना पता चले। शाहजहान मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम अगर मुझे सेल्फिश कहो तो सेल्फिश कहो, हाँ मैं सेल्फिश हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। जब ये सब ख़त्म हो जाएगा ना, तो मैं तुम्हारे लिए फिर से सेल्फिश बन जाऊँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मेरे लिए हमेशा से तुम दो ही थे। और वाजे वेडी पीस जो था ना, वो ना एकदम शादी कंटिन्यू करने ही वाला होता है कि दूसरी तरफ ना बहुत सारे कार्स हॉर्न की आवाज़ आ रही थी। गार्ड्स उन्हें घुसने नहीं दे रहे थे, पर वो कार्स हॉर्न ज़बरदस्ती घुसना शुरू करती है। तो कैरमली ना अपने पति से कहती है, हनी हनी सुनो ना, मुझे ना थोड़ा सा केक कट करके दो, जल्दी जल्दी दो। और उसका पति ना एकदम शेर नाम से कहता है, क्या केक? ये वेडिंग केक है? बोला वेडिंग, हाँ जल्दी जल्दी मुझे केक कट करके दो, अभी ड्रामा शुरू होने वाला है, और मैं ना, मुझे ना केक बहुत डिलीशियस लगता है, मुझे थोड़ा सा केक का नहीं, जल्दी जल्दी काट के दो ना मुझे खाने, वरना ये वेस्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी दो। और उसका पति जो था ये ना हो जाए, वो ना थोड़ा सा एनॉयड हुआ, पर अपनी पत्नी को तो वो ना नहीं कर सकती थी ना, तो वो ना एकदम बस थोड़ा सा केक काटा और कैरमली को दिया, और कैरमली ने जल्दी 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 केक खा लिया। और दूसरी तरफ सीसी भी बाहर गई, कैरमली की जो बहन थी सीसी भी बाहर गई, और देखा कि क्रिस्टल आ रही है, और क्योंकि वो आ रही थी तो वो कुछ कह नहीं पाई, तो वो ना एकदम हट गई। और दूसरी तरफ क्रिस्टल का आँख सारे जगह घूम के वो कैरमली को ही ढूंढ रही थी, वो ढूंढा, और एकदम ना कैरमली अपने चिन के ऊपर हाथ डाल के एकदम रॉयल स्टाइल में बैठी हुई थी, और क्रिस्टल भी उसके पास आई, और एकदम ना एक चेयर लिया और बैठा, दोनों में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ। हाय, तो कैरमली ने कहा हेलो, और कहा, क्रिस्टल ने कहा मेरे मैन में ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ लेके आए हो। तो कैरमली ने कहा क्या मुझे अभी सरप्राइज फील करना चाहिए? तो क्रिस्टल जी ने कहा हाँ ऑफ कोर्स। तो कैरमली ने कहा ओ माय गॉड। तो क्रिस्टल ने कहा नहीं नहीं, ये तो ओल्ड पीपल कहते हैं इस तरह से। तो कैरमली ने कहा OMG, मतलब दोनों में थोड़ा सा नौटंकी चल रहा था। क्रिस्टल कहता है हाँ अभी ठीक है, ये लो। और कैरमली एकदम प्यार से वो फाइल्स पढ़ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि कैरमली को पता है फाइल में क्या है, फिर भी वो पढ़ने का प्रिटेंड कर रही थी। तो क्रिस्टल जी ने कहा हाँ बहुत मज़ा आया ना? कैरमली ने कहा हाँ बहुत मज़ा आया। तो क्रिस्टल ने कहा चलो अब बताओ वो कहाँ पे है? और क्रिस्टल ने कहा, कैरमली ने कहा क्या तुम मेरे पास भीख मांगने वाली हो? तो क्रिस्टल जी ना थोड़ा सा गुस्सा हो गया, कहा नहीं क्यों मांगूंगा, अब तुम्हें अपने आप से बताना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तुम्हें पता है ना? तो कैरमली ने एकदम धीरे से पाउडर मैंने कहा प्लीज़ बोलो। और क्रिस्टल और भी थोड़ा एनॉयड होकर बोली माई फुट, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 3 घंटे बचे हैं, बताओ वो कहाँ पे है? कैरमली ना एकदम ईबो की तरफ देख के बोली ईबो इसे बता दो शाहजहान कहाँ पे है? और क्रिस्टल का आँख ना एकदम पानी पानी हो गया, उसने कहा शाहजहान, उसका नेम शाहजहान है। वांगजीशवान का फेस पेल हो गया, वो गिरने ही वाली थी, उसका नर्स उसको बचा लिया, और वांगीबो ना एकदम उसकी मम्मी की तरफ देख रहा था कि क्या बोल रही है मम्मी, मम्मी को पता है कि शाहजहान कहाँ पे है, मुझे पता है, मतलब हाँ वांगीबो भी कंफ्यूज थी, और वहाँ पे वांगजीशवान भी कंफ्यूज थी कि पहले से ही वांगीबो को पता है कि शाहजहान कहाँ पे है। तो वो ना फिर से वांगीबो की तरफ देखा, पॉजिटिव लुक देके बोला ईबो। तो ईबो ने कहा वो शिचान डिस्ट्रिक्ट में है, बेजिंग टावर के पास पे उसका एक स्मॉल बेकरी है, जानस बेकरी करके, वो उसी का बेकरी है, हाँ अभी वो यहीं पे होगा। और क्रिस्टल ने बस वांगीबो के पास गई, उसका हाथ पकड़ा, और उसका तभी शायद वांगीबो ने क्रिस्टल के आँखों को नोटिस किया, वो एकदम डिट्टो शाहजहान के आँखों की तरफ था। और वो कहते तुमको मेरे सन, तुम जानते हो मेरे सन को, तुम उसका ख्याल रखोगे ना अपनी ज़िंदगी, देखिए तुम्हें रखना पड़ेगा। और वो ना एकदम घूम के कहते हैं यहाँ पे शेन हाउ शाई की फैमिली को लो और लू जियान में मेंशन पे लेके चलो, मेरा सन शाहजहान और वांग ईबो का 3 घंटे में शादी है। और वांगजीशवान ना एकदम बड़ा बड़ा आँख करके वहीं पे खड़ी रही, वो बस शॉक्ड में थी। और सीसी बस गई क्रिस्टल के पास, और वो क्रिस्टल को ना, मतलब वो गई बात करने के बाद, दूसरी तरफ क्रिस्टल बस कैरमली के कानों के सामने झुक के कहती है एक गंदगी हमेशा गंदगी होती है, और तुम एक गंदगी हो।
इतनी धीरे से बात कही ना कि वो बात सिर्फ कैरमन ली ने सुनी, क्रिस्टल ने नहीं सुना, मतलब कोई और नहीं सुना। दूसरी तरफ सिसिलो जाके क्रिस्टल को थप्पड़ मारने ही वाली होती थी, क्रिस्टल उसका हाथ पकड़ा और उसके गले में ना टॉम 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 करके 3 थप्पड़ दिया और कहा ग्रेटफुल रहो अपने 25 मिनट्स एल्डर ट्विन सिस्टर से, क्योंकि वो अभी व्हील चेयर में है। जिस दिन वो उठेगी ना उस दिन तुम मर जाओगे। और हाँ, इन सबको हमारे मेंशन पे लेके चलो। दूसरी तरफ कह के वो ना एकदम चली गई शाहजहान को ढूंढने। दूसरी तरफ वो बात सुन के ना कैरमन का आँख पूरा लाल हो चुका था और वो ने उसने बस वांगीबो को देख के बोला, बेटा यहाँ पे आओ, हमें कुछ बात करनी है। और हाँ, आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, तो मिलते हैं कल की कहानी पे, देखते हैं क्या होता है। और हाँ, सच्ची बोलूँ ना, मुझे ना यहाँ पे कैरमन ली का जो कैरेक्टर है मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो ना एकदम चिल्ड रहती है, क्योंकि उसे पता है कि क्या होने वाला है। और हाँ, वो बहुत बड़ी गेम चेंजर है, वो बहुत बड़ी गेम चेंजर है, वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। शायद ईबो के बाद मैं कैरमन ली के कैरेक्टर को बहुत पसंद करती हूँ, पर हाँ, यहाँ पे कैरमन ली के कैरेक्टर को आप लोगों को थोड़ा सा नेगेटिव लग सकता है इन आगे पे, पर हाँ, वो बहुत अच्छी है और कोई इंटेंशनल नहीं है। देखिए, हम भी बुरा करते हैं जब हमारे ऊपर गुस्सा हावी होता है, तो इसी पर मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। और हाँ, मुझे आज ये पार्ट शेयर करना ही था, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।